ये कहानी में एक जिसका दिल टूटा होता है और एक होता है जो लाखों के भीड़ में ताली बजाए उसकी आवाज़ सुन के। इस कहानी में जो वनी बत्रा होती है उसको महेश नाम के लड़के से प्यार होता है। वनी शादी के लिए मैरिज कोर्ट पहुंचती है। उसके मम्मी पापा के साथ काफ़ी टाइम वेट करने के बाद वो महेश को कॉल करती है तो महेश शादी करने से मना कर देता है क्योंकि महेश को पैसों का लालच था। अमीर बाप की बेटी से वो प्यार करता था जिससे वो अमीर बन जाए, इसलिए वो वहाँ मना करने अपने मम्मी पापा को भेज देता है। ये सुनकर वाणी को चक्कर मार देता है। वो डिप्रेशन में चली जाती है, सारे शौक भुलाकर एक रूम में बंद रहती है। उसके मम्मी पापा समझाते हैं, उसको मोटिवेट करते हैं। काफ़ी समझाने के बाद वाणी एक सोशल मीडिया कंपनी में राइटिंग के जॉब के लिए अप्लाई करती है। वाणी जब इंटरव्यू के लिए जाती है उस कंपनी में, तब एक लड़के क्रिश कपूर के साथ मुलाकात होती है जो एक सिंगर था। वो अच्छा गाता था लेकिन गुस्सैल था, उसे नाइंसाफ़ी बर्दाश्त नहीं होती थी। इनका जोश नाम का एक बैंड ग्रुप था जिसमें क्रिश गाना कंपोज कर गाता था, बाकी लोग इंस्ट्रूमेंट बजाते थे। इस बैंड ग्रुप में क्लियो नाम का लड़का होता है जिसके बाप के पास रिकॉर्डिंग स्टूडियो होता है। वही गाना बनाते हैं। एक दिन उनका सॉन्ग हिट और वायरल हो जाता है। बैंड ग्रुप में क्लियो नाम का लड़का होता है। उसके पिता एक सोशल मीडिया में काम करते हैं तो कंपनी में एक आर्टिकल लिखने बोलते हैं तो कंपनी वाले सिर्फ क्लियो की बातें तारीफ लिखते हैं, बाकी मेंबर्स को छोड़ देते हैं। तो क्रिश वो कंपनी में जाता है, आर्टिकल के राइटर को पीट देता है। इसी बीच वो वाणी से टकरा जाता है। उसकी एक डायरी देख लेता है जिसमें वाणी अपनी शायरी और हर बात लिखा करती है। उधर उसके दोस्त इस बात से परेशान होते हैं, झगड़ा करते हैं, इसलिए क्रिश गुस्सा से अपना बैंड छोड़ देता है। बस केवी नाम का लड़का ही उसके साथ था जो मैनेजमेंट देखता था। फिर क्रिश अकेले ही गाना गाता है। गाना बहुत हिट होता है तो केवी उसके पास एक ऑफ़र लाता है। प्रिंस नाम के बड़े सेलिब्रिटी को एक नया गाना चाहिए। उसने कई म्यूजिशियंस को ऑफिस बुलाया था तो क्रिश वहाँ जाता है। वाणी प्रिंस का इंटरव्यू लेने आई थी। वाणी की डायरी की कविता से क्रिश एक गाना बना देता है जो प्रिंस को पसंद आ जाता है। तब क्रिश वाणी के साथ मिलकर ये सौदा करता है। वो दोनों उसे एक गाना बना कर देंगे, बदले में प्रिंस उन्हें पैसे प्रमोशन देगा। वाणी डिप्रेशन की वजह से वो पोएम का आधा पेज फाड़ दी थी। वो उदासी के कारण कुछ नया लिख नहीं पा रही थी तो क्रिश उसको घुमाता फिराता है, खुश करता है। इससे वाणी की क्रिएटिविटी जाग जाती है, वो लिखना शुरू करती है। सब कुछ अच्छा चल रहा था, तभी वाणी के सामने क्रिश का एक अतीत सामने आ जाता है। क्रिश की माँ बचपन में ही मर गई थी जिससे उसके पिता दुखी होके एक शराबी बन गया था। इसलिए क्रिश ने अपना बचपन बहुत मुश्किल से काटा। उसका पिता आज भी पी के हंगामा करता रहता था जिससे पुलिस वाले क्रिश को डांटते थे कि अपने पिता को संभाल नहीं रहे। एक दिन वो अपने पिता पर बहुत गुस्सा करता है, सबसे दूर चला जाता है। वाणी क्रिश से मिलती है और बोलती है जैसे उसने हेल्प की वैसे ही वाणी भी हेल्प करना चाहती है क्रिश की। तो क्रिश राजी हो जाता है, उसके पिता को माफ़ कर देता है। वाणी के साथ मिलकर अल्कोहल रिहैब सेंटर में एडमिट कर देता है। फीस ज़्यादा थी तो क्रिश जो नया गाना बना रहा था प्रिंस के लिए, सारा कॉपीराइट उसे दे देता है। ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं पर उसमें क्रिश का नाम नहीं रहता। उसका स्टार बनने का सपना अधूरा रह जाता है। इसी बीच वाणी और क्रिश एक दूसरे से प्यार हो जाता है तो वाणी क्रिश का सपना पूरा करने के लिए जोश बैंड ग्रुप मेंबर के साथ मिला देती है। वो भी अब ग्रुप में मिलके शामिल होकर नया नया गाना लिख के देती है जिससे क्रिश गा के उनका बैंड ग्रुप बहुत हिट होने लगता है। वाणी की माँ वाणी को बहुत बातें सुनाती है। फिर वो प्यार और डिप्रेशन के चक्कर में ना पड़े वाणी बेहोश हो जाती है। उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है तो उसमें कुछ पता नहीं चलता है तो ब्रेन के डॉक्टर के पास जाती है तो उससे पता चलता है कि उसे भूलने की बीमारी है। इसी बीच क्रिस को कहीं बाहर देश जाना था, जहां पहुंचते ही लाखों फैन घेर लेते हैं क्योंकि क्रिस का गाना हर जगह वायरल हो रहा था जिसे जोश बैंड ग्रुप को कई कंपनी साइन करती है।